यह समय यानी वर्तमान दौर, इस दौर में संत कबीर साहब को लेकर एक बड़ा जबरदस्त विवाद सा छिड़ा हुआ है। तमाम लोग ऐसे हैं जो कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि कबीर साहब ही पूर्ण परमेश्वर हैं, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस बात के विरोधी हैं। वो कबीर साहब को केवल एक गुरु ही मानते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं। मेरे पास संत कबीर साहब की बहुत सारी वाणियों वाली पुस्तकें हैं जिनमें लेखकों ने उन पर तमाम शोध किए हैं, और मैंने भी बड़ी गहराई से इन सभी पुस्तकों का अध्ययन किया है। हकीकत क्या है? क्या कबीर साहब ही पूर्ण परमेश्वर हैं या फिर हकीकत कुछ और है? स्वयं कबीर साहब की वाणियों के हिसाब से आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। YouTube चैनल यही है सच में। इस समय आप सुन रहे हैं नरेश को। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कबीर साहब को बहुत डीपली स्टडी किया है। उनके एक एक शब्द, एक एक रमैनी को मैंने पढ़ा है और आपको ये सुनाने जा रहा हूं। आप सुनिए कबीर साहब क्या कहते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। भगवान का स्मरण तो तू करता प्रारंभ हुआ, अर्थात प्रारंभ में मैं तू का ही भेद बना हुआ था, किंतु बार बार स्मरण से मेरे मैं की अर्थात अहंकार की बलि हो गई। मेरा अहंकार समाप्त हो गया। अब केवल हे परमात्मा तू ही तू है। यह अहम का त्वम में विसर्जन है। इसलिए अब सभी और केवल तू ही तू मुझे दिखाई पड़ता है। जब तक कबीर साहब ने परमात्मा का दर्शन नहीं किया था तब तक वो अपने आप को परमात्मा से अलग मान रहे थे, और जब तू करते हुए तू मैं में बदल गया तो फिर परमात्मा और कबीर दोनों एक हो गए। फिर सर्वत्र उन्हें परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देते हैं। और यहां देखिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं। राम ही आगे राम ही पीछे, राम ही बोले माही, उत्तर राम ही दक्षिण राम ही, पूरब पश्चिम रामा, स्वर्ग पताल मही तल रामा, राम सकल विश्रामा, उठत राम ही बैठत राम ही, जागत सोबत रामा, राम बिना कछु और न दर्शे, सकल राम के कामा, सकल चराचर पूर्ण रामा, निरखो शब्द सने ही, कायम सदा कबहुना बिन से, बोलन हारा ये ही, एक राम को भजे निरंतर, एक राम मिली गावे, कहे कबीर राम के आगे आपा ठोर न पावे। एक बात तो तय है कि कबीर साहब अपने आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ केवल और केवल परमेश्वर को ही देख रहे हैं। वो शरीर, जिस शरीर में वो बैठे हैं वो शरीर परमात्मा नहीं है। वो शरीर के अंदर बैठा हुआ परमात्मा का नूर जो स्वयं परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो गया है, वो परमात्मा है। और जब तक परमात्मा के वास्तविक तत्व रूप का उन्हें ज्ञान नहीं हुआ था, हाँ, कबीर साहब को पहले से ही ज्ञान नहीं था परमात्मा का, अपने गुरु के माध्यम से हुआ। और जब परमात्मा का ज्ञान हुआ तो सब कुछ खुल गया, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहा। लेकिन जब तक छुपा हुआ था तब तक देखिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं इस दोहे में। अनसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। हे प्रभु, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करते करते आंखों में अंधेरा छा गया। तुम्हारा नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए। दुख है कि अब तक तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। और जब उन्हें दर्शन हो गया प्रभु परमेश्वर का, इस निराकार का, कण कण में रमे राम का उन्हें दर्शन हो गया, तो फिर देखिए क्या कहते हैं। संतो सहज समाधि भली, साईं ते मिलन भयो जा दिन ते, सुरत न अनत चली, आंख न मूंदू कान न रूंधू, काया कष्ट न धारूं, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं,
कहूँ सो नाम, सुनूं सो सुमरन, जो कुछ करूं सो पूजा, गिरह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा, जह जह जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा, शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन बचन को त्यागी, उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी तारी लागी, कहे कबीर यह उन्मनी रहनी, जो प्रगट कर गाई, सुख दुख ते परे एक परम सुख, तामे रहयो समाई। प्रभु से मिलन हुआ तो क्या स्थिति हो गई कबीर साहब की, ये आपने देखा। हर तरफ प्रभु के दर्शन हैं, ना आंख मूंदते हैं अब, ना कान रूंधते हम, कुछ भी नहीं करते, जाते हैं तो परिक्रमा होती है। और जब तक प्रभु के दर्शन नहीं हुए थे तो ढूंढ रहे थे, हाँ परमात्मा को ढूंढ रहे थे। वो स्वयं परमात्मा होते तो परमात्मा को क्यों ढूंढते, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। इस दोहे में आप उनकी खुद की वाणी सुनिए। जा कारण मैं जाई था, सोई पाया ठौर, सोई फिरी आपन भया, जासू कहता और। जिस प्रभु को प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा था वह प्रभु पास ही मिल गया, वह फिर अपना हो गया, अब उसे अन्य कहने की जरूरत नहीं रह गई। जा कारण मैं ढूंढता, सन्मुख मिलिया आए, जिस प्रभु को मैं ढूंढ रहा था वह मुझे पास ही मिल गया। कबीर स्वयं परमात्मा के विरह में दुखी हैं, मिलने के लिए तड़फ रहे हैं। भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़फ रहा है। भक्त भगवान नहीं होता, भगवान तो भगवान होता है। कबीर साहब कह रहे हैं, कब देखूं मेरे राम सनेही, जाबिन दुख पावे मेरी देही, हूं तेरा पंथ निहारूं स्वामी, कब्रे मिल हुदे अंतर जामी, जैसे जलबिन मीन तलपे, ऐसे हरिबिन मेरा जियरा कल्पे, निस्दिन हरिबिन नींद न आवे, दरस पियासी राम क्यों सच पावे, कहे कबीर अब विलंब न कीजिए, अपनो जान मोही दर्शन दीजिए। और एक स्थान पर तो कबीर साहब बहुत बड़ी बात कहते हैं कबीर कूता राम का, मैं तो राम का कुत्ता हूं। अब आप स्वयं फैसला कर लीजिए कि क्या वो शरीर जिसमें कबीर रहते थे वो परमेश्वर है या फिर परमेश्वर ये कण कण में रमी सत्ता है। वास्तव में परमेश्वर कौन है, वास्तव में ईश्वर कौन है, वो इन लाइनों में आप जानने का प्रयास कीजिए। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा उस विराट का नाम है जो आप में श्वास बनकर आता है, जो आपको घेरे हुए है, जो आप में रक्त बनकर बहता है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है, जो तुम्हारी आंखों की ज्योति है, चमक है, जो तुम्हारा प्रेम है, प्रार्थना है, जो आपका अस्तित्व है, जो आपके प्राणों का प्राण है, जिसने तुम्हें भीतर और बाहर सब ओर से घेरा हुआ है, उस विराट का नाम है परमात्मा। उस विराट का, हाँ उस विराट का, इस विराट का नाम है परमात्मा। जब दृष्टि मिल जाती है सद्गुरु से, परमात्मा को देख लिया जाता है तो हर किसी के अंदर नजर आने लगता है परमात्मा। जड़ के, चेतन के, जीवित के, मृत के, हर किसी के अंदर नजर आने लगता है परमात्मा। बहुत लंबा बन सकता है यह वीडियो, क्योंकि कबीर साहब की वाणी है अनंत और हरि की चर्चा है अनंत। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वीडियो को यहीं विराम देता हूं। यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।